हमारी ना मतलब हमारी सोच ये है कि हमने बस लेबर ही रहना है। सही बात। हमने यहाँ तो हमको स्टार्ट लेना कि हमने अपना काम शुरू करना, हमको इधर आके अच्छा सोचे। हम शुरू में 2 से 4 महीने जो हैं वो स्ट्रगल नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते, क्योंकि ये बिल्कुल। जितनी भी अच्छी फर्म्स हैं, अच्छी रिस्क कंपनीज़ हम हैं, रिस्क नहीं लेते बेसिक। रूल्स चेंज हो रहे हैं, हुँ, रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, फीस जो है उसमें इंक्रीज़ आ रहा है। ऐसा ही है। तो क्या 2024 में स्टूडेंट्स के लिए आना यूके में वर्थ है या नहीं है? अब लोग यहाँ पे ना 2 से 3 जॉब्स ऐसी हैं जिनके बारे में सोच के आते हैं। हुँ, सिक्योरिटी करनी है, ऐसा ही है। आपने डिलीवरी की कोई भी जॉब कर लें। हुँ, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ज़ैन भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया कोई कीमती। मसला नहीं। तो ज़ैन भाई हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, यूके में रहते हैं, तो इनसे आज बातें करते हैं, इनका इंटरव्यू लेते हैं, इनकी लाइफ़ के बारे में, इनकी जॉब के बारे में, इनकी स्टडीज़ के बारे में। तो ज़ैन भाई क्या हाल-चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे हैं? ठीक है? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। अच्छा, 2-3 ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ रहती हैं। हुँ, लोग पूछते हैं बार-बार उन चीज़ों के बारे में मैसेजेस करते हैं। तो मैंने कहा कि आपसे वो चीज़ें थोड़ा डिटेल में पूछते हैं, ताकि लोगों की जितनी हम रहनुमाई कर सकें, जितना बिल्कुल। फ़ायदा कर सकें। अच्छा, सबसे पहली बात, आपका यूके में कैसा एक्सपीरियंस रहा? जब आप आए थे, तब आपने क्या फ़ील किया? हुँ। क्या चीज़ें आपको फ़ेस करना पड़ी? और अभी आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? अच्छा, मैं यूके में आया था 2022 में अक्टूबर में, जी, तो मीन्स कि 2022 के एंड में आया था। जी, मैं जब वहाँ से आया था तो वहाँ से तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मैं यूके जा रहा हूँ स्टडी के लिए। सही। यूके आए हैं, इधर ज़ाहिर बात है दोस्तों के पास ही आए हैं, उनके पास आए हैं, उन्होंने ही हमें अकोमोडेट किया अपने साथ। जी, तो फिर हम वहाँ ही परमानेंट रहने लग गए। तो हमें शुरू में बड़ा ना फ्रेंडली माहौल मिल गया। सारे दोस्त ऑलरेडी रह रहे थे, जी, हमें जी, बड़ा जी। फ्रेंडली माहौल मिल गया तो हमें वो फ़ील नहीं फ़ील आई। नहीं मैं आया। और मेरे दोस्त इकट्ठे गए थे, मैं और मेरे दोस्त अक्षय थे, हम जी, इकट्ठे गए थे। तो हमें ऐसे फ़ील नहीं आई कि मैं कहाँ आ गया हूँ ये वो। सही, मतलब हमें वो था कि फ़ील लाइक होम इधर विद इन यूके। सही हो गया। ये सीन था। तो हमारे लिए ये बड़ा प्लस पॉइंट था कि हम आते साथ ही अपने घरेलू माहौल में किस्म हाँ का आ जी, गए वो कि इतना सब बंदे वही को सारे हम सरगोदा से दिल्ली आशीर्वाद बस है। हम आए थे। हमें यही लग रहा था कि हम सरगोदा से ही हैं सारे और सरगोदा में ही रह रहे हैं। सही, तो पहली बात ये कि हमें इस तरह की कोई फ़ील नहीं थी कि हम बहुत दूर चले गए हैं। ठीक है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट था, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। जी, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं जब मतलब 15-20 दिन गुज़रे, हमने हाँ अपनी जी, डॉक्यूमेंटेशन में सारा टाइम गुज़ारा है। मतलब ठीक। एनआई अप्लाई करो, बैंक अकाउंट ये वो, हाँ, जो क्योंकि जो बेसिक भी जो भी हाँ, चीज़ें हैं वो सब इन डॉक्यूमेंटेशन के बाद करनी आनी ही है। होती है बिल तो हमने सारी अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की है, सब कुछ किया, एनआई वगैरह, बैंक अकाउंट सब कुछ 10-15 दिनों के अंदर ये हो गया। जी, उसके बाद अब जॉब की टेंशन पड़ गई थी हमें कि जॉब क्यों? क्योंकि हमने अपनी फ़ीस पे करनी की थी। सबसे हमारे लिए हम लकी हम कह सकते हैं कि हम लकी हैं ऐसे कि हम ऑलमोस्ट अपनी 80% फ़ीस हम दे के आए थे ठीक है, पाकिस्तान से। ठीक है। क्योंकि उसने उन दिनों में पाउंड्स की बड़ी फ्लक्चुएशन हो रही जी, थी, जी, जी। तो उसकी वज़ह से ना हमने फ़ीस अपने ज़्यादा करवा दी थी ताकि हमारी बैंक स्टेटमेंट इफ़ेक्ट ना हो, ना हमें हो। मज़ीद वेट ना करना पड़े। तो हमारी तकरीबन यही है कि 1000 या 1500 फ़ीस रिमेनिंग थी। वो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं मतलब थे। वो कुछ भी नहीं थी हमारे हुँ, लिए। हुँ, हुँ। तो वो ख़ैर हम आए हैं, मतलब वही सारी डॉक्यूमेंटेशन में 15-20 दिन गुज़ारे हैं। उसके बाद जॉब हंटिंग हमने शुरू कर दी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी भी गए हैं, 1-2 दिन गए हैं, मतलब 2 दिन क्लासेस होती थी। यूनिवर्सिटी भी हमें पसंद आई, अच्छा लगा। फिर हमने अपनी जॉब से हंटिंग शुरू कर दी है। 1-2 दिन मैं और मेरे दोस्त मतलब ऐसे जॉब हंटिंग के लिए निकल गए हैं सही, कि सही। मतलब जगह-जगह जाके पता करेंगे जॉब जॉब, जो कि हर बंदा हर एक बंदा ही एज़ एन एक्सपीरियंस लेता है हाँ जी, हाँ जी। कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इस चीज़ों का। सही, वो आए हैं तो लोगों ने किसी ने कहा कि ठीक है आप हमें अपना फ़ोन नंबर दे दें, आपको हम कॉल कर देंगे अगर वैकेंसी कोई हुई तो। कोई कहते हैं सही। कि नहीं है, कोई सीधी हाँ कर देते हैं, कोई सीधी ना कर हाँ, देते, कोई लारा दे देते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो ये ख़ैर हम 2-3 दिन इसी हंटिंग में हमने गुज़ारे, हम वापस आ गए हैं। तो फिर मैंने एक दोस्त था मेरा, वो करता था डीपीडी में ना, सही, एज़ अ डिलीवरी ड्राइवर वो काम करता था। सही। क्यों? क्योंकि मुझे ड्राइविंग का वैसे भी शौक था और हुँ, उधर हुँ। भी मेरा मीन्स कि यही इंटरेस्ट था। हर टाइम मतलब ये है कि गाड़ी भी आपने चलाना है, हाँ, आवारागर्दी ये घूमना-फिरना ही है। घूमना-फिरना शो जो जी, दोस्तों के जी। साथ होता है। तो मुझे ख़ैर वो मैंने कहा चलो ठीक है, ड्राइविंग वाली जॉब करते हैं। मैंने कहा दोस्त को कहा, उसने मुझे ना उधर डीपीडी में रखवा दिया। रखवा दिया अपने सही, बॉस के साथ बात करके। ख़ैर डीपीडी में गया, वो वैसे भी बिज़ी टाइम था, क्रिसमस का टाइम था, तो बॉस को वैसे भी ज़रूरत थी, बंदों की हायरिंग कर रहे थे वो। तो मैं 26th ऑफ नवंबर से ना सही। मैंने वो शुरू कर दिया जॉब डीपीडी की। तो आज क्या डेट होगी? आज 6th ऑफ फ़रवरी है हाँ जी, 2024, तो मैं अभी तक वही जॉब कर रहा हूँ। सही। क्यों? क्योंकि मैंने मीन्स कि मेरा ड्राइविंग में इंटरेस्ट है, एक बंदे का पैशन हो ना, पैशन हो तो फिर तो वही मैंने आपकी उसी को जॉब मैंने बन कहा हाँ, जाए। और मुझे वो जॉब लगती ही नहीं थी, मुझे तो बड़ा मज़ा आता था वो जॉब करके। क्यों? क्योंकि मतलब ड्राइविंग ऑलरेडी एक शौक था।
जी, जी। तो मैंने ड्राइविंग वाली फ़ील्ड चूज़ किया और मैं सही। ड्राइविंग वाली ही जॉब करता रहा हूँ। बाकी और तरफ मैं सिक्योरिटी की तरफ मैं कहीं भी गया नहीं, नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, ज़ाहिर बात है, हर आहिस्ता-आहिस्ता बंदा फिर किसी मैंने न किसी इंटरनेशनल फ़ील्ड में लाइसेंस में जाता गाड़ी है। चलाई, फिर मैंने आके यूके का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, जो कि एक माशाअल्लाह, मेजर माशाअल्लाह। डॉक्यूमेंट है हाँ और जी, होना चाहिए हर बंदे के पास। जो स्टूडेंट आए वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखे कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। बनवाना ही बनवाना। क्यों? क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ खुल जाती हैं, क्योंकि इधर ड्राइविंग की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। डिलीवरी का काम बहुत ज़्यादा है एज़ डिलीवरी कम्पेयर का टू मैं पाकिस्तान। आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं, जितने भी आपके यहाँ पे डिलीवरीज़ आती हैं स्टोर्स की, और उसके बाद जितने यहाँ पे कोरियर का काम है, मतलब वही ना, हर छोटी से छोटी हर चीज़ भी वो ऐसे मतलब आपको और ऑन योर डोर स्टेप आपको प्रोवाइड करेंगे। कोरियर, आपकी रिटेल, आपकी रिटेल, शॉपिंग, बिल्कुल सब कुछ। आपकी फूड, आपकी हर बिल्कुल, चीज़ बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे यहाँ पे कोरियर चलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन फिर आपकी फूड जो जैसे फास्ट फूड है, ऐसा ही है, वो भी सारी बिल्कुल। डिलीवरी का वो यहाँ भी पे सारी बहुत ज़्यादा डिलीवरी क्या। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ज़ैन भाई, आपने माशाल्लाह स्टार्ट से अभी तक आपने काफ़ी जो है अच्छे बुरे दिन भी देखे, बिल्कुल, फेस भी की चीज़ें, स्ट्रगल की, सब कुछ। तो आप अभी माशाल्लाह उस मुकाम पे हैं कि आप अपनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, आप स्टेबल हैं लाइफ में। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि पहले 4-5 जो मंथ होते हैं उनमें लोगों को परेशानी होती है कि हमने ऐसा ही है, स्टेबल बिल्कुल कैसे होना है। ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा, आप चूँकि आपका एक्सपीरियंस हुआ है 2 साल से आप रह रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आपसे 2-3 सवाल जो लोगों आजकल बहुत ज़्यादा ये टॉपिक बने हुए हैं, हॉट टॉपिक्स हैं। लोग इनके बारे में पूछते हैं, मैसेजेस करते हैं हमें भी हुँ, कि इनके बारे में बताएँ, इनके बारे में हमें अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन दें, अपना एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल। पहली बात आप ये बताएँ, आपको पता है कि यूके में जैसे रूल्स चेंज हो रहे हैं, हुँ, रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, फीस जो है उसमें इंक्रीज़ आ रहा है। ऐसा ही है। तो क्या 2024 में स्टूडेंट्स के लिए आना यूके में वर्थ है या नहीं है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वर्थ इट है, टू सही, सम एक्सटेंट एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर देखा जाए ना, अगर आप मीन्स के विद इन पाकिस्तान रह के कोई आप डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, तो सबसे अच्छा डिसीज़न ये है कि आप पाकिस्तान से मूव आउट हो जाएँ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बिल्कुल ज़ीरो है। ऐसे ही है, मतलब बिल्कुल, पढ़े-लिखे, अनपढ़ सब बराबर है। तो उधर ये है कि उधर बंदा वही कामयाब है जिसका कोई रनिंग बिज़नेस है, ठीक सही, है? सक्सेसफुल बिज़नेस है, बंदा वही कामयाब है। अदरवाइज़ जॉब होल्डर्स के लिए कोई उधर वैल्यू नहीं रखते वो। क्यों? क्योंकि जॉब उधर अपॉर्च्युनिटी है ही नहीं बिल्कुल भी। आपके हाँ, सामने लोग ही है बहुत ना, स्ट्रगल कर बिल्कुल। रहे हैं, पढ़े-लिखे तो लोग बेहतर स्ट्रगल है कर रहे आप, हैं। मैं तो कहता हूँ कि बजाए इसके कि आप पाकिस्तान में ही सर्वाइव करें वो कैसा होगा, उससे बेहतर है कि आप यूके आएँ। सही, यूके आके एक तो आपका लाइफ़स्टाइल चेंज होगा, इधर आपकी इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा लोगों से, काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल द वर्ल्ड हर किस्म के लोग से होगा इंटरेक्शन। ऐसे ही है, आपका एक्सपोज़र ज़्यादा, मल्टीकल्चरल, मल्टीकल्चरल बिल्कुल। सही तो आपका बात, एक्सपोज़र भी ज़्यादा होगा, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, फिरेंगे आप जॉब के लिए सर्च करेंगे इधर आके, और जॉब्स भी आपको करनी पड़ेंगी सही, और लोग करते हैं। और वो सही, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है इधर वो वाली जॉब्स। इधर ये भी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मुझे वो देख रहा है, ये देख रहा है, इधर क्योंकि सब वही काम कर करते रहे हैं हैं, और ये स्ट्रगल कॉमन है चलती इधर। है। तो और इधर सबसे बेसिकली ये बात कि जॉब इधर आपको, मैं तो यही चाहूँगा, मुझे क्योंकि रेफ़रेंस बेस मिली थी जॉब, सही, और मेरे कितने ही दोस्त हैं उनको भी रेफ़रेंस बेस ही मिली और मैंने भी कितने दोस्तों को अपने साथ में काम दिलवाया डीपीडी के अंदर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जॉब जो मिलती है ना आपको रेफ़रेंस बेस मिलती है। आप जब भी हैं अपना पहले, सबसे पहले इधर कोई ना कोई रेफ़रेंस निकाल लें। आप कोई सर्चिंग करें, वीडियोज़ वगैरह देखें कि जॉब मैंने कैसे ढूँढनी है, जी, कहाँ कैसे ढूँढनी है, मतलब ये है कि वो सब आपको कहेंगे ऑनलाइन अप्लाई करें, लेकिन ज़्यादातर इधर मिलती रेफ़रेंस बेसिस पे, तो रेफरेंसेस, सबसे बेहतर आप अपना रेफ़रेंस कोई तलाश करें अच्छा, जी, तब आप बहुत ये अच्छी डिसीज़न बात लें। की और आपने माशाल्लाह बड़ा ये जो सवाल है कि यूके आना चाहिए, और उसमें आपने सारी चीज़ें बता दी, आपके बिल्कुल, स्ट्रगल भी, आपने जॉब्स कैसे ढूँढनी वो सारी चीज़ें। बिल्कुल अच्छा, ऐसा ही है। मेरा एक सवाल है और एक कंफ्यूजन भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं ना जो कहते हैं कि हमें रेफरेंस के बगैर जॉब नहीं मिलती। हुँ, लेकिन मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो रेफरेंस के बगैर जॉब करते हैं। मिलती भी है, मैं वही लेकिन कह रहा हूँ, बिल्कुल। लेकिन ज़ैन भाई, उसमें एक फ़र्क है। हम लोग क्या करते हैं कि हमारी नेचर क्या है, जिस एरिया में मोस्टली ईस्ट लंदन में, अगर कोई लंदन में आ रहा है तो वो ईस्ट लंदन में आएगा, पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ऐसा ही है। अब लोग यहाँ पे ना 2 से 3 जॉब्स ऐसी हैं जिनके बारे में सोच के आते हैं। हुँ, सिक्योरिटी करनी है, ऐसा ही है। आपने डिलीवरी की कोई भी जॉब कर लें, हुँ, किसी कोरियर में होगी, फूड की होगी, जो भी डिलीवरी करनी है। तीसरी आपके पास कोई ना कोई आप कर लें, कोई और जॉब रिमूवल आ गई है, कोई भी आपकी फॉर टाइम बीइंग। बिल्कुल ऐसा ही है। हम में से कोई बंदा भी कभी किसी भी रिटेल जो बिज़नेसेज़ हैं, उनमें कभी अप्लाई ही नहीं करता। जो कि अगर आप उनमें अप्लाई करें, जो अच्छे बिज़नेसेज़ हैं, अच्छी हम फर्म्स हैं, उस हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उधर जाते ही नहीं हैं, हम ऐसे सोच ही के है। ही नहीं ये आते। बहुत अच्छी इन्होंने बात की है कि हमारी ना, मतलब हमारी सोच ये है कि हमने बस लेबर ही रहना है। सही बात, हमने यहाँ तो हमको स्टार्ट लेना कि हमने अपना काम शुरू करना। हमको इधर आके अच्छा सोचें, अगर आप इधर यूके आ रहे हो, आपकी सोच भी, एक्सपोज़र आपका ज़्यादा, और आप बड़ा सोचो, सोचने में कुछ नहीं रखा। ख्वाब हर बंदा देख सकता है, हर बंदे का बिल्कुल, हक है, और ख्वाब होते ही वो देखने के लिए और देखने पूरे करने के लिए होते हैं। सही बात, तो आप ख्वाब देखें, अब ये सोचिए कि मैंने इधर आके अपना ज़ीरो से स्टार्ट करना है। बेशक आप कुछ भी छोटा-सा काम करें इधर,
गाड़ी ले लें, गाड़ी को सेल कर दें। गाड़ियों का ऐसे-ऐसे 1 ऐसे से 2 से बिल्कुल हमारे कितने ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं ऐसे हमारी रियल बिल्कुल लाइफ़ में, ऐसे तो हैं। वो जो गाड़ियों का काम कर रहे हैं, ऐसे ही उन्हें सब बंदे मसला हर मसला बंदा पता ऐसे है ही क्या स्टार्ट है? करता है। मसला पता है क्या है? मसला सिर्फ़ मेरे ख़्याल में ये है कि हम शुरू में 2 से 4 महीने जो हैं वो स्ट्रगल नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते, क्योंकि ये बिल्कुल। जितनी भी अच्छी फ़र्म्स हैं, अच्छी रिस्क कंपनीज़ हम हैं, रिस्क नहीं लेते बेसिकली। यही मसला है। हम हाँ। इधर अप्लाई भी नहीं करते, होगी नहीं होगी यार होगी छोड़ो नहीं होगी, दफ़ा करो। टाइम ज़ाया करना, इधर से भी हाँ, जाएँगे तो ना, ये ऐसे नहीं, रिस्क तो आपको लेना लेना पड़ता है। पड़ वेट तो करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। अच्छा ज़ैन भाई आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूँगा, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा स्किल, कोई ऐसा हुनर आप समझते हैं कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान से आ रहा है ना, हुँ। अगर वो इस हुनर को सीख ले, उसके पास ये वाला स्किल हो जाए, तो यहाँ पे उसकी स्ट्रगल नहीं होगी और क्या पता कल को किसी कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर्ड हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बारे में बता दें, कोई ऐसी चीज़ जो सीख के आनी चाहिए पाकिस्तान से? सीख के अब हर बंदे का अलग-अलग शौक है, हर बंदे का अलग-अलग पैशन, हर बंदे की अलग-अलग फ़ील्ड है, हर बंदे का अलग-अलग शौक है। मतलब हर बंदा, ज़ाहिर-सी बात है, इतनी वो है, डाइवर्सिटी है। बिल्कुल तो ऐसे ही है, हर किसी का अब टेस्ट है। मेरा, जैसे मैं कहूँगा कि यार मुझे तो ड्राइविंग का शौक था। सही मेरे बात। ज़ाहिर-सी बात है, मैं हाँ, उसमें ड्राइविंग स्किल्ड ड्राइवर हूँ, मैं तो सही खुद बात, को कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो मुझे जॉब भी वो अच्छी मिल गई है, ड्राइविंग की ठीक है। मिली, सही बात। अब एक बंदा मैकेनिक, अगर किसी को टेक्नीशियन है, हाँ ठीक है, जी, हाँ आईटी जी। किसी को शौक है, उसको आके इधर आप ऑनलाइन विद इन यूके आप काम कर सकते कर हो, ऑन ई-कॉमर्स कर सकते हो, कुछ भी जी। कर सकते हो। पहली बात, दूसरी बात ये कि अगर चलो आप और जॉब्स की तरफ आते हैं, ये तो चलो मैं वो और हाँ बातें जी, कर रहा हाँ हूँ। अगर जी। और जॉब्स की तरफ आते हैं, लेट्स सपोज़ अब हमारा जो बार्बर है वो भी पाकिस्तान से है। क्या सही, उसके पास स्किल था? स्किल बाल काट सकता था। कहने को वो अल्लाह माफ़ी दे कहते हैं कि हाँ, नाई है, नहीं है, लेकिन क्या नाई सही क्या बात। है? एक प्रोफ़ेशन है, एक अच्छा। प्रोफेशन एक सही और वो बात है। अच्छा खासा इधर उसने अपनी लेन पे शॉप बनाई शॉप हुई है, नहीं, बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका अपना कारोबार है। अल्लाह पाक उसको नज़रे बद से बचाए और आमीन। बरकत डाले। तो क्या है कि कहने को ये है कि नाई है, लेकिन क्या अपना कारोबार है, अपना काम है, हुनर है, हुनर है। स्किल मैं है, वो कह रहा बेसिकली स्किल है। स्किल क्या है। है कि सिर्फ़ बाल काटता है। तो बेशक मैं तो यही भी मशवरा दूँगा कि बेशक आप वो बाल सीख के आएँ कि बाल कैसे काटने हैं। हो सकता है आपको किसी हाँ, आप फ़ील्ड में चले जाएँ आगे। ये ज़रूरी नहीं कि आपने नाई ही रहना, आप अच्छा-सा अपना सैलून बनाएँ, आप सैलून ब्रांड बनाए, बन सकते पार्लर हैं। में किसी में, ये कोई बिल्कुल ऐसा ही है। आपको कोई भी कंपनी स्पॉन्सर ऐसे ही है। कर तो ये सकती है। मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आप इस तरह के स्किल्स हाँ, भी आप ये नहीं कि और आप सारे नाई बन के हाँ, नाई बार बन बार के बार कुछ भी, कुछ मतलब भी कोई स्किल। स्किल कोई भी हो अच्छा, सकता है। कुकिंग अच्छी को कर ले। कुकिंग अच्छी कर लो, उसका एक तो ये प्लस पॉइंट ये बेनिफिट है कि एक तो आप खाने को आपकी हाँ, तंगी नहीं होगी, अच्छी आपने खुद अच्छी अच्छा खाना, हाँ, अच्छा खुराक बनाना, अच्छा खाएँगे। खाना है। और ये है कि आप इधर आके बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, घर से ही कुक करके लोगों को, स्टूडेंट्स को आप प्रोवाइड करें, डिलीवर उनको करें ये भी जाके। बहुत अच्छा ये भी आइडिया है। बड़ा अच्छा बिज़नेस है, लोग कर रहे हैं इधर। उन्होंने ऑनलाइन ऐप्स वगैरह बनाई हुई है, कम्युनिटी बनाई हुई है, वो हाँ अपना जी। डिलीवर करते हैं उनको फूड खुद बना के, घर से बैठे-बैठे। कोई मेहनत नहीं है इसमें इतनी ख़ास। ज़ैन भाई, आपकी बहुत-बहुत मोहब्बत भाई। कोई कोई मसला नहीं भाई, आपने कोई बहुत मसला नहीं, टाइम दिया, कोई शुक्रिया मसला आपका नहीं। और आपने बहुत ही डिटेल में बातें की हैं, बहुत ही ब्रीफ के साथ। हुँ। अगर कोई बंदा समझने वाला होगा तो उसको सारी सारा जो बिल्कुल ऐसा ही है। सिनेरियो है, जो सारा सारा एक सुना साइंस है, बिल्कुल ऐसा वो ही है। समझ आ जाएगी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा तो ही है। नाज़रीन अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर-खैरियत से होंगे। आपको अगली वीडियो में देखेंगे इसी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।